नमस्ते। हम आज आपसे बात करने वाले हैं हाउ यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री और एंजॉय योर फाइनेंशियल फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड। पर सवाल यह है कि क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, इसका अर्थ क्या है, और फिर म्यूचुअल फंड ही क्यों। और अगर म्यूचुअल फंड है तो उसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत आसानी से दिलवाने में मदद कर सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ यह है कि आपके पास इतना पैसा हो कि जो लाइफस्टाइल आज आप जी रहे हो, कल को अगर किसी वजह से आपकी इनकम आना बंद हो जाए या कोई उसमें कमी पेशी हो जाए तो भी आपकी वो लाइफस्टाइल वैसी की वैसी चलते रहे। मतलब रेगुलर पेचेक पर भरोसा न करते हुए भी आप वैसा ही जीवन जीते रहे जैसा आज जी रहे हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो आपको कोई भी चॉइसेस करनी हो, आपको करियर चेंज करना है, आपको घूमने जाना है, आपको कोई चीजें खरीदना है, किसी भी पैसे के कंस्ट्रेंट के बिना, कोई आर्थिक रोक टोक के बिना आप ये सारे निर्णय ले सकें। और तीसरी चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर किसी के जीवन में हो तो उसके जीवन में वो तनाव मुक्त जीवन जी सकता है, क्योंकि उसको पैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए हमारे पास हमारी इनकम के अलावा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी होना अत्यंत आवश्यक है। अब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हो सकते हैं और या क्या उसके अपनी हेल्प हो सकती है? तो सबसे पहले अगर आपके पास अल्टरनेटिव इनकम का सोर्स हो तो कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज आने के पहले आप उसके लिए तैयार हो गए। अब आपकी जितने भी कर्जे हैं, जितनी भी देनदारियां हैं, वो बहुत आसानी से निभा पाओगे और दे पाओगे। आप ज्यादा पैसे की बचत कर सकते हो या ज्यादा पैसे को निवेश या इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर जो अचानक से आपके जीवन में आ जाए तो आपका पूरा नियंत्रण हो, आपके जीवन में तनाव न हो और किसी प्रकार की असुरक्षितता नहीं हो और एंजाइटी ना हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यह है कि लॉकडाउन ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के क्या फायदे हैं या क्यों होना चाहिए। अब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हमारी जनरेट हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। अब इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के पहले हम ये देख ले कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिनके लिए हमको गोल्स है, जिनके लिए हमको चिंता करना पड़ती है या जिनकी वजह से हम चिंतित हो सकते हैं। तो वहाँ यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनकी हम चिंता करते हैं या जिनके बारे में हम जिनको पूरे करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। बट दीज आर फ्यू ऑफ देम, जैसे हायर एजुकेशन ऑफ किड्स, मैरिज ऑफ किड्स, आपकी रिटायरमेंट नीड, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमारे खर्चे बंद नहीं होने वाले बल्कि वो एज इट इज चलने वाले हैं। या दूसरी आपकी नीड्स जैसे बड़ा घर खरीदना, कार खरीदना, फॉरेन टूर्स करना, इत्यादि इत्यादि। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपना कॉर्पस या आपको अपना मिलने वाला पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो आपके लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स जनरेट कर सके। अब रेगुलर इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम लोग या तो घर बनाते हैं, उसको किराए पे देते हैं, मतलब उसके लिए हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद देते हैं या घर खरीदते हैं और किराए पे देते हैं। यहाँ पे हम बैंक में एफडीज करते हैं या बॉन्ड्स खरीदते हैं और उसके इंटरेस्ट से हम रेगुलर इनकम लेते हैं। बेसिकली ये दो तरीके के सोर्सेस यूज किए जाते हैं, पर इनके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो समझना जरूरी है। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में लो यील्ड्स रहती है, मतलब 2 से 3% से ज्यादा आपको मिलता नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है, रियल एस्टेट में तो बहुत ज्यादा रिटर्न आता है। देखो, रियल एस्टेट अगर आपने खरीद के किराए पे दिया है तो आप कहीं पे भी आप 5-10 प्रॉपर्टीज चेक कीजिए, उस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है और उसके कंपैरिजन में या उसके एवज में आने वाला जो किराया है, या तो वो अगर आप उसका रिटर्न निकालेंगे तो वो 2 से लेकर बहुत ज्यादा हद तक गया तो 4% तक जाएगा। मतलब अगर आपने रेंट पे कोई चीज दी है तो रिटर्न इतना ही आएगा। अब रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी भी बढ़े, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके हाथ में तब आएगी जिस दिन प्रॉपर्टी बिकेगी। जब तक प्रॉपर्टी बिकी नहीं है वो वैल्यू आपके हाथ में नहीं है। और आप पार्ट में प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, अगर आपको पैसे की आवश्यकता आ जाए तो आपको फुल में ही बेचना पड़ेगी। प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए और भी दूसरे इश्यूज रहते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहती है, कई बार किराएदारों की तकलीफें हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और भी दूसरे कई तरीके की समस्याएं आ सकती है। अगर हम बैंक की एफडीज की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 5 से 6% ही है।
अच्छा, टैक्सेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? आप अगर किराए से इनकम ले रहे हैं या आप बैंक की एफडी से इंटरेस्ट से इनकम ले रहे हैं, जो भी इनकम आपको आ रही है वो फुल्ली टैक्सेबल है। आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपकी बैंक एफडी की बात करें तो कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता। मतलब कि आपने जो भी इंटरेस्ट लिया है, जितने भी पीरियड के लिए आपने एफडी करी, आपको इंटरेस्ट मिला, लेकिन जब एफडी आपकी मैच्योर होगी तो आपको बेसिक अमाउंट ही मिलेगी, वो बढ़ के नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अगर आप 5 से 6% रिटर्न पे बैंक की एफडी रख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है और वो आपके इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को बीट नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर महंगाई को आप समझे कि इन्फ्लेशन रेट 8% है, तो इसका मतलब जो चीज आज आप 1 रुपए में खरीद रहे हो या 100 रुपए में खरीद रहे हो, अगले साल उसी चीज को खरीदने के लिए आपके पास 108 रुपए के होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप 6% इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो जो चीज आप 100 रुपए के आज खरीद रहे हो, वो उसको खरीदने के लिए आपके पास अगले साल कितने रुपए होंगे? 106 रुपए। यानी आप 2 रुपए से अभी भी उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास कमी है। इसका मतलब बैंक की एफडीज और ये रियल एस्टेट सही, शायद सही तरीका नहीं है एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का। तो हम दूसरा क्या करें? कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ, बिल्कुल, आपके पास अवेलेबल है। सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान या जिसे SWP कहते हैं, और ये म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। एक ऐसी फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड में जहां पर आप एक फिक्स मंथली इनकम ले सकते हैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के द्वारा। हाँ, यहाँ पर ये चीज आवश्यक है कि आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उस समय होना चाहिए। आपको जितने पैसे की आवश्यकता है हर मंथ में उतने यूनिट्स को रिडीम करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम पहले ये समझें कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के थ्रू हम पैसा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या ये एफडी से बेहतर है। तो यहाँ पर एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है। हमने एक परफॉर्मेंस एनालिसिस लिया है एक फंड का नाम क्या है और ये सब जाने दीजिए। आप तो भी यहाँ पर ये देखिए कि 20 साल की अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50 लाख, पीरियड है 20 साल मतलब 240 महीने, मंथली आपने उसमें से 25,000 रुपए निकालना शुरू किया। आपने टोटल विड्रॉवल किया 20 सालों में करीब 60 लाख रुपए। जिस समय आप 20 साल बाद इस फंड को देखेंगे तो जो इसकी बेसिक वैल्यू थी 50 लाख, वो बढ़कर आपकी वैल्यू हो गई 20 साल बाद 1,54,85,045 रुपए। मतलब कुल अगर वैल्यू निकाले तो 2,14,85,045। यहाँ पर 60 लाख रुपए आपने 20 सालों में ले लिए हैं, तो बचे हुए फंड की वैल्यू लेकिन बढ़कर क्या होगी? 1,54,00,000। यही एग्जाम्पल अगर हम एफडी के थ्रू देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर भी मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने 5 और 6 की जगह 7% मान लिया। मंथली पे आउट रफली मैंने निकाला 29,166, जिसको हम राउंड अबाउट भी कर सकते हैं 30,000। पर अगर इस अमाउंट से निकाले और टाइम वही लिया 20 साल, तो टोटल अमाउंट हम 20 सालों में निकालेंगे 70 लाख। आप कहोगे वहां तो मुझे 60 ही लाख मिला था, यहाँ तो मुझे 70 लाख मिल रहा है, मतलब मुझे 10 लाख ज्यादा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, 10 लाख ज्यादा मिल रहा है, लेकिन 20 साल बाद आपने जो 50 लाख इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पर 85 लाख। तो आपको यहाँ 20 साल बाद अमाउंट वैसे कायदे से कितनी मिली? 1,20,00,000। थोड़ा सा पिछले साइड की तरफ चले तो यहाँ पर हमको क्या वैल्यू मिल रही है 20 साल बाद? अगर हम उस फंड की वैल्यू देखें तो फंड की वैल्यू भी 1,50,00,000 54 लाख हो गई है, और 60 लाख आप ऑलरेडी ले चुके हैं। यानी कुल मिला के जहां से आपने शुरुआत करी 50 लाख से, टोटल आपको मिला वैल्यू 2,14,00,000 का। और यहाँ पर अगर हम वापस से नई स्लाइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिली 1,20,00,000 की। इस तरीके से अगर हम देखें तो SWP इज द बेस्ट ऑप्शन टू गेट एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। और ये जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बिल्ड करने का तरीका है, ये म्यूचुअल फंड से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड सही है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड का कॉर्पस तैयार करने के लिए म्यूचुअल फंड में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और किस तरीके से हम ये ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं।